नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड प्रावी IVF आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज अर्थात बार बार गर्भपात होना, इसके बारे में। रिकरेंट मिसकैरेज या बार बार गर्भपात होना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये एक महिला को शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी देती है। उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। अब रिकरेंट मिसकैरेज क्या होती है? किसी भी महिला की अगर 3 मिसकैरेज हो रहे हैं तो उसको हम लोग रिकरेंट मिसकैरेज या फिर बार बार गर्भपात होना कहते हैं। जब ऐसा होता है तो महिला के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कई सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। रिकरेंट मिसकैरेज अगर बच्चे की धड़कन आने से पहले जा रहा है, अर्थात पहले 3 महीने से पहले अगर मिसकैरेज हो रहा है तो ज़्यादातर भ्रूण की समस्या होती है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी में कोई समस्या हो। जब ऐसी महिला हमारे पास आती है तो हम उनसे डिटेल में पूछते हैं कि मिसकैरेज कैसे पता चला, क्या बच्चे की धड़कन आई थी, नहीं आई थी, प्रेगनेंसी का पता कैसे चला, कोई और प्रॉब्लम BP, शुगर, थायराइड की तो नहीं है। और फिर एक बैटरी ऑफ टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं पता करने के लिए कि रिकरेंट मिसकैरेज क्यों हो रहा है। अगले 1 से 2-3 वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करूंगी। आज हम आएंगे, इस बारे में बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज की मोस्ट कॉमन वजह क्या है अगर पहले 3 महीने के अंदर हो रहा है तो। पहले 3 महीने के अंदर शुरुआत में अगर मिसकैरेज हो रहा है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी गई है भ्रूण के क्रोमोसोमल लेवल पे। ऐसे केसेस में कई बार हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का जेनेटिक टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। अगर एक महिला या पुरुष के जेनेटिक मेकअप में हल्का सा भी 19-20 है तो बार बार मिसकैरेज हो सकता है। अगला आता है कि उनकी बच्चेदानी में पर्याप्त मात्रा से खून नहीं पहुंच पा रहा। उसके लिए भी काफी सारे टेस्ट होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है और भ्रूण के पास पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पा रहा। कई बार हमें पता नहीं होता और महिला को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, थायराइड अनकंट्रोल्ड होता है और प्रेगनेंसी आ जाती है और बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है। PCOD की समस्या से भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मोटापा ज़्यादा है या बहुत अंडरवेट है तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर स्मोकर है, चेन स्मोकर है तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शुरुआत में अगर बच्चेदानी में कोई पर्दा या झिल्ली है, उसके अंदर कोई कमी है, जिस जमीन पे भ्रूण को पनपना है उसमें कोई कमी है, तो भी बच्चे की धड़कन आने के बाद जा सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कुछ वजहें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं पहले 3 महीने के मिसकैरेज के बारे में। अगर हमें रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए कि वजह क्या है। वो वजह अगर डॉक्टर और आपको समझ में आ जाती है, उस वजह का निवारण कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक अगली बार प्रेगनेंसी अच्छे से आती है और एक नवजात शिशु आपके हाथ में आता है। इसलिए बार बार गर्भपात होना प्रेगनेंसी का अंत नहीं है, रास्ते खत्म नहीं हो गए। इलाज है,
इलाज है, जांचें हैं, संभव है कि आप मां बन सको। नमस्कार दोस्तों।